आज बुधवार का दिन है। मेरा नाम है सुनील मित्तल। ये देखिए, मैं सुबह सुबह भी 6 बजा हुआ है, आवारा कुत्तों को ये खाने के लिए देने जा रहा हूं। इसका रहस्य क्या है? आवारा कुत्ता, भगवान ने इस धरती पे लाखों वर्ष पूर्व आवारा कुत्ता को जन्म दिया है, छोड़ा है इस संसार में। उसका रहस्य क्या है? आप धन से बहुत ही ज्यादा परेशान है, या घर में कलह है, या कोई काम आपका बन नहीं रहा है, या आने वाले समय में किसी भी प्रकार का संकट है, या जन्म कुंडली में राहु जैसे खतरनाक ग्रह दोष है, तो यह आवारा कुत्तों को हर रोज चाहे रोटी दीजिए। इसलिए वेद शास्त्र ने कहा, घर का पहला रोटी कुत्ते को देते हैं तो यह सब जितने भी दोष हैं ये नॉर्मल हो जाएंगे और अकाल मृत्यु दोष से इंसान बच जाएगा। अकाल मृत्यु दोष काटता है आवारा कुत्ता, और नर्मदेश्वर शिवलिंग में नींबू और सरसों तेल यही काटता है। शनि दोष या शनि को प्रसन्न करने के लिए इसलिए नर्मदेश्वर शिवलिंग में सरसों तेल चढ़ाया जाता है। आपके घर में कोई भी शिवलिंग हो, सरसों तेल जब तक आप नहीं चढ़ाते हैं, नहीं देते हैं, तब तक वह शिवलिंग से पावर नहीं निकलेगा। राहु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए गेहूं, सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने के लिए गेहूं, शिवलिंग में गेहूं चढ़ाएं, रोटी बनाएं, चाहे आवारा कुत्तों को दीजिए, अपने पड़ोसियों को दीजिए, रोटी जरूर दीजिए। या आप ऊपर रहते हैं कमरे में, नीचे आपका कोई रिश्तेदार या कोई भी रहता है तो उसको भी रोटी जरूर दीजिए। रोटी ये गेहूं से बनता है। गेहूं को कनक कहा जाता है। कनक का अर्थ है सोना, स्वर्ण। अगर आप किसी को 4 रोटी खाने के लिए देते हैं तो आपने उसके मुख में सोना दिया है। जन्म कुंडली और हस्त रेखा, भाग्य रेखा, ये बनता और बिगड़ता है। तो अभी ये मैं भुवनेश्वर शहर में हूं। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। मेरा प्रचार का उद्देश्य है कि जन जागरण। आपको वेद शास्त्र और धर्म के नाम से झूठ बोला गया है। एक ज्वलंत प्रमाण दे रहा हूं मैं। काल सर्प योग, आपने सुना है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाके पूजन करवाने से काल सर्प योग छूट जाता है। यह 100% झूठ है। त्र्यंबकेश्वर यह ज्योतिर्लिंग है। नर्मदेश्वर शिवलिंग यह महाज्योतिर्लिंग है। जिस किसी इंसान के जीवन में एक बार काल सर्प योग अगर आ जाता है तो जीवन भर नहीं छूटता। वह धीरे धीरे शांत होता है, जीवन भर नहीं छूटता। छूटे कैसे? घर में आप नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग स्थापना कीजिए, अपने दुकान में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग स्थापना कीजिए, अपने कार्यालय में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग स्थापना कीजिए, अपने कारखाना में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग स्थापना कीजिए। काल सर्प योग नहीं छूटता जीवन भर किसी का भी। अगर मान लो कोई किसी का उम्र बुढ़ापा आ गया, 60 साल या 70 साल, अगर उसको काल सर्प योग है, अगर उस काल सर्प योग में अगर उसका मृत्यु हो जाता है तो जन्म जन्मांतर तक उसका आत्मा जो है भटकता ही रहेगा। सभी से मेरा निवेदन है, हर इंसान के जीवन में एक बार काल सर्प योग आता ही है। आप धन से परेशान है, काल सर्प योग है। विवाह में अड़चन है, काल सर्प योग है। विवाह के बाद संतान नहीं हो रहे हैं, काल सर्प योग है। धन के लिए परेशान है, काल सर्प योग है। बीमारी अकारण लगा रहता है, काल सर्प योग है। राहु ग्रह यह राक्षसी ग्रह है। राहु ग्रह के इष्ट देवी देखिए मां सरस्वती हैं, और राहु ग्रह को कैसे प्रसन्न किया जाता है? नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग से ही प्रसन्न किया जाता है।
राहु ग्रह का दान है काला तिल। राहु ग्रह का प्रसन्नता है गेहूं। राहु ग्रह आप देखिएगा गूगल में, हवन का लकड़ी होता है दूब, जिसे दूब कहते हैं, दूब घास। तो काल सर्प योग, आप किसी भी जीवन में आपका कहीं कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, फाइल आगे ही नहीं बढ़ रहा है, किसी ने आपका पैसा दबा लिया, दे ही नहीं रहा है, तो यह राहु का चक्र रहता है। कुंडली से कोई कनेक्ट नहीं। राहु तो एक सेकंड में किसी भी इंसान को ग्रसित कर लेता है। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं तो ये राहु ग्रह के कारण एक्सीडेंट होते हैं। और यही कारण से हम बोलते हैं कि अपने पर्स में हमेशा एक दूब, ये जो होता है ना दूब, ये देखिए मेरे शयन बिस्तर पे मैं रखा हूं, मैं नीचे सोता हूं, पलंग वगैरह में नहीं सोता। भुवनेश्वर में रहता हूं और अच्छा मस्त अपार्टमेंट में रहता हूं, मेरे यहाँ अड़ोस पड़ोस हो एक नंबर है सब। ये राहु हमेशा अपने ये दूब रखे जेब में। कुत्ता को हर रोज कुछ भी खाने के लिए देते रहिए। और लोहे का जो सिक्का था ना, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया हमेशा रखिए अपने पर्स में, चाहे लेडीज हो चाहे पुरुष हो। ये एक नर्मदेश्वर का हर एक कंकड़ शिव शंकर है, इसको रखिए। लॉकेट वाला जरूरत लॉकेट वाला रखिए, प्लेन वाला जरूरत प्लेन वाला रखिए। राहु ग्रह के इष्ट जो हैं मां सरस्वती हैं। आप दूब घास, बिल्व पत्र और श्री कर्पूर, देखिए कर्पूर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आरती कर्पूर होता है, एक श्री कर्पूर होता है। श्री कर्पूर, दूब, बिल्व पत्र हर रोज ये पाउडर बना कर रख लीजिए। हर रोज थोड़ा 1 चुटकी निकाल के उसमें गंगा जल डाल दीजिए और हमेशा मस्तक पे लगाइए, माने हर रोज 1 बार। और जो खुश हो जाते ना, हम तो गए हुए थे वहां त्र्यंबकेश्वर, वहां हमारा काल सर्प दोष छूट गया। वहां बोलते हैं पंडित वगैरह बोलते हैं कि यहाँ तो दर्शन मात्र से छूट जाता, नहीं छूटता पंडित जी। मुझे भी काल सर्प दोष है, राहु दोष है, 50 वर्षों से है। ये कुंडली में 18 वर्ष लिखा रहता है, लेकिन 50, आज मुझे 50 साल हो गया। और मैंने काल सर्प दोष राहु को शांत करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया है। मेरे हाथ से मैंने, मेरा पूजन करने के बाद भी करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। तो काल सर्प ये कोई मजाक नहीं है। ये कुंडली में ना भी हो, आज आप धन के लिए परेशान हैं, घर में कलह लगा हुआ है, तो आप सोच लीजिए काल सर्प दोष है ही है। इसीलिए हम बोलते हैं कुंडली अपना किसी को ना दिखलाए, जन्म कुंडली। और जो त्र्यंबकेश्वर में बैठे हुए हैं, आप अपना इतिहास देखिए, वह ज्योतिर्लिंग है, महाज्योतिर्लिंग नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग ही भारत में है और नर्मदेश्वर जो है ये महाज्योतिर्लिंग है। देखिए त्र्यंबकेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है, इसका स्थापना ज्यादा से ज्यादा मैं कहूं तो 200 साल से पुराना नहीं है, 200 ईयर्स ओनली। और वेद शास्त्र जब लिखा गया, ये लाखों वर्ष पुराना है। और काल सर्प योग का जो गणना पंचांग गणित लिखा गया, ये भी लाखों वर्ष पुराना है। तब कहां था नर्मदेश्वर शिवलिंग? याद कीजिए, नर्मदा नदी को ही शिव जी ने वरदान दिया कि नर्मदा का हर एक कंकड़ शिव शंकर, उसका कोई प्राण प्रतिष्ठा जरूरत नहीं है। आप घर में बिठाइए। और एक चीज याद रखिएगा, मेरे ये सत्य, मैं धर्म या धार्मिक प्रचारक नहीं हूं, जो सत्य है वही बतलाता हूं। आपके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापना आप कीजिए। पहले से एक शिवलिंग है, मैं जानता हूं आपके घर में पहले से एक शिवलिंग है, फिर भी एक नर्मदेश्वर शिवलिंग का स्थापना घर में कीजिए। कैसे स्थापना करना मैंने वीडियो दे दिया है। अपने ग्रहों को मजबूत कीजिए। 7 ग्रह जो फंसे हुए हैं राहु और केतु के चंगुल में, पीली सरसों, दूब, बेलपत्ता, सरसों तेल, नींबू, आलू, अक्षत चावल, काला तिल, जो गेहूं, ये सब नर्मदेश्वर शिवलिंग में चढ़ाइए। धीरे 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 नॉर्मल होता जाएगा।
इतना मजाक नहीं है कि ये त्र्यंबकेश्वर वाले बोल दिए कि यहाँ तो कल मैं रात को मेरी बहन से बात कर रहा था, वो भी गई हुई थी नर्मदेश्वर ये त्र्यंबकेश्वर। तो कल मैं जैसे बोल ही रहा था तो हमारी बहन बोली कि नहीं वहां तो मस्तक टेक देने से काल सर्प छूट जाता। मैं बोला किसने कहा? बोला पंडित ने। तो बहना आपको तो मालूम है मैंने करोड़ों रुपया खर्च किया है मेरे लिए और पूरे हमारे परिवार भाइयों के लिए कि आने वाले पीढ़ी में भी किसी को काल सर्प योग न रहे। करोड़ों रुपया खर्च किया मैंने। केसिंगा के नजदीक कुर्लुपाड़ा गांव में पंचमुखी शिवलिंग का निर्माण करवाया है। वेद माता गायत्री का मंदिर निर्माण करवाया है और काल सर्प योग से जो कनेक्ट रहता है धन कुबेर का मंदिर निर्माण करवाया। भारत में 3 ही धन कुबेर का मंदिर है जो कि मैंने निर्माण करवाया कि ताकि मेरा काल सर्प योग भी शांत रहे और जो भी जुड़े धन कुबेर मंदिर में उनका भी काल सर्प योग शांत रहे। इसलिए धन कुबेर मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। धन कुबेर का मूर्ति इसीलिए घर में रखा जाता है। मैं पहले बहुतों को भेजा हूं धन कुबेर का मूर्ति। तो मैं जिनको भेजता था उनको बोलता था कि आगे भी तुम लोग इसका प्रचार करो, घर घर में स्थापना हो। तो उन्होंने आगे प्रचार नहीं किया और मैंने मंगवाना बंद कर दिया, भेजना भी बंद कर दिया। क्योंकि एक इंसान, मेरा दिन भर 18 घंटा चलता है अनुष्ठान वगैरह। तो नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग आज ही स्थापना कीजिए। एक चीज याद रखिएगा, आप ये फ्लिपकार्ट या अमेज़न से बिल्कुल भी मत मंगाइएगा नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग, बिल्कुल भी मत मंगाइएगा। मेरा वीडियो देख के कई आदमी जो अपने मनमाना मंगवा लेते हैं कि हाँ ये तो मिल ही रहा है। तो मनमाना अगर मंगवा रहे हो तो वही फ्लिपकार्ट वालों से ही पूछेगा कि इसका विधि क्या है, सिस्टम क्या है। मुझे मत पूछेगा कि हमारे घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग हमने मंगवाया है और इसका विधि क्या है, मत पूछिएगा। हम तो एक ही बात कहते हैं, आपके शहर में गांव में जो दुकानदार है, पूजन दुकानदार, उनसे आप लीजिए नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग। उनके अंदर बहुत राज रहस्य ये नर्मदेश्वर शिवलिंग के अंदर, इसलिए आप उनसे ही लीजिए। उनसे लेंगे तो आपको, या नहीं मिलता उनके पास, तभी मेरे व्हाट्सएप में चैटिंग कीजिएगा। चैटिंग का मतलब है पोस्टल एड्रेस बस दे दीजिएगा, ठीक से दीजिएगा, इंग्लिश से, नाम, 8 पोस्ट, जिला, पिन कोड, व्हाट्सएप नंबर, मोहल्ला नंबर, ये सब दीजिएगा। मैं चैटिंग नहीं करूंगा। बहुत आदमी मेरे को व्हाट्सएप में एड्रेस देते हैं, उनका ना तो आता, ना पता, ना सता। पोस्ट में ले जाता हूं पार्सल तो पार्सल भी वापस कर दे, मैं भेजना ही बंद कर देता हूं ऐसे लोगों को। आधा हिंदी लिखेंगे, आधा इंग्लिश, इतना समय नहीं है बाबू मुझे। आप तकलीफ पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो अनेक लोग बोलते हैं कि जो भी करेगा हमारे गुरु ही कर देंगे। तो ये भ्रमित चिंतन आप छोड़ दीजिए। मेरे भी लाखों शिष्य हैं जो कि मैं भी उनको बोलता हूं, ना कोई गुरु ना कोई शिष्य, ना मैं आपका गुरु आप मेरा शिष्य, लेकिन आपको भी सिस्टम से चलना पड़ेगा और उनको सिस्टम से चलाता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने उनको शिष्य बनाया या माना या उन्होंने मुझे गुरु बनाया और मैं बोल दूंगा कि जो है मैं ही हूं, सब ठीक हो जाएगा। झूठ नहीं बोलता। तो गुरु के भरोसे में भी मत रहिए। जिसने अपने जीवन जिंदगी में काल सर्प योग दोष निवारण नहीं किया, चाहे वो अरबों का भी दान दे, अरबों खरबों का भी, तब भी उसे न मृत्यु के बाद मुक्ति मिलेगा ना स्वर्ग मिलेगा। चलते फिरते घूमते राहु के गुरु है मां सरस्वती देवी। ओम सरस्वती देवी भ्यो नमः, ओम सरस्वती देवी भ्यो नमः, ओम सरस्वती देवी भ्यो नमः जाप कीजिए। और इसीलिए हमने कहा नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग में आप जो है एक आलू चढ़ाइए। सरस्वती, ये आलू ही सरस्वती देवी है, लेकिन आज तक आपके गुरु भी नहीं बताए होंगे कि आलू में ये है। तो मैं किसी गुरु का निंदा नहीं करता। गुरु तो आप भी बन सकते हैं। गुरु बनना टाइम थोड़ी नहीं लगता है। एक मां के पेट से 5 भाई हम। हर व्यक्ति मुझे प्रश्न करता है कि बाबा हम 2 बहन हैं और 1 भाई है। बहन तो हम राज कर रहे हैं, भाई हमारा क्यों तकलीफ पा रहा है? तो मैं अपने जीवन के लिए भी बोल रहा हूं। 5 भाई हैं, 4 भाई हमारे राजाशाही जिंदगी मस्त जी रहे हैं और उनसे ज्यादा राजाशाही जीवन मैं भी व्यतीत कर रहा हूं। दोष नहीं दूंगा मैं देवी देवताओं की, मैं नहीं व्यतीत कर रहा, लेकिन मैं रमता जोगी बहता पानी हो गया।
आज भुवनेश्वर में बैठा हूं 10 महीना से, तो मुझे ये कौन घुमा रहा है देश विदेश? यह नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग। और तभी मेरा ही काल सर्प दोष जड़ से कटेगा। कल बनारस की हमारी एक बहन बोल रही थी कि मित्तल जी आप दिन भर अपना इतना बहुमूल्य समय देखिए, क्यों बतलाते हैं हमें, जन जागरण क्यों करते हैं? तो मैंने उनको कहा कि ये कर्म मैं अगर करूं तभी नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग से सुप्रीम पावर का आशीर्वाद मिलेगा और मेरा भी जड़ से काल सर्प दोष कटेगा, मेरा भी कटेगा। आप धनवान हैं तो 3 बार आप 37 नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग मंगवाइए और जरूरतमंद को दीजिए। 37 3 बार, अगर आप धनवान हैं तो। और आपसे यह कर्म नहीं हो रहा है तो आप मेरे पोस्टल एड्रेस में भेजिए। 37 नर्मदेश्वर शिवलिंग, 37 रुद्राक्षमाला, 37 नंदी और 37 तांबा नाग सर्प। यहाँ पूजन करके उसको ऑल इंडिया जो जरूरतमंद में मुफ्त में भी भेजता रहता हूं, उन तक भेज दूंगा। तो आप इतना मजाक मत समझिए। काल सर्प परिवार में देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न किसी को काल सर्प दोष रहेगा ही रहेगा। बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है, बेटी पढ़ाई नहीं कर रही, क्या कारण है? काल सर्प दोष है। अपने बेटा बेटी जो दूर रहते हैं देश विदेश का, चाहे नौकरी के लिए हो चाहे पढ़ाई के लिए हो, उनको ये दीजिए, एक ठोक प्लेन वाला दीजिए। हमेशा वो अपने कमरे में एक छोटी डिब्बी में भर देंगे और श्रीकर्पूर रख देंगे। रोज जो है इसका दर्शन कर लेंगे, मस्तक पे घीस लेंगे रोज, बस वही है उनका कर्म। तो नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग है। नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग ये कई लाखों वर्ष पुराना है, लेकिन इसे गुप्त रखा गया। पंडित लोग गुप्त रखते हैं। और जन्म कुंडली किसी को मत दिखाइए। आप तकलीफ पा रहे हैं तो अपने मन में आप ये कर लीजिए कि पूर्व जन्म में मैं जो इंसान था तब मुझे काल सर्प दोष लगा था और मैं पूर्व जन्म में छुड़वा नहीं पाया, इसलिए मुझे और एक जन्म लेना पड़ा है। अपने मन में यही चिंतन कीजिए और हमेशा मस्तक पे लेपन कीजिए इसका पाउडर। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं हम लोग देखते हैं, कारण क्या है? काल सर्प ने पटका है। आप त्र्यंबकेश्वर जाते हो, शिव जी का पूजन करवाते हो, वहां देखिए हवन कौन सा होता है? नवग्रह का होता है हवन, ग्रहों का ही होता है वहां हवन। आप दिमाग लगाइए। और नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग मेरे माध्यम से जिसके भी घर में गया हुआ है या आने वाले समय में जाएगा, मैं आपको बतला दूंगा। मैं अभी ज्यादा जो है मेरा ये वीडियो वगैरह का प्रचार नहीं करूंगा, आज बुधवार से मैं ज्यादा व्यस्त रह जाऊंगा। तो 2 रुपया खर्च से कैसे महिलाएं, बहन, बेटी, भाई अपने घर में आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक आपने सुना है, आप करवाए भी हैं। रुद्राभिषेक से और करोड़ों गुना ज्यादा पावर जो है रुद्र पूर्णाभिषेक। पूर्णाभिषेक का अर्थ क्या होता है? शिवलिंग को पूर्ण करना। जैसे गेहूं से पूर्ण करना, एक दिन चावल से करना, एक दिन जौ से, एक दिन काला तिल से, एक दिन पीली सरसों से, एक दिन सरसों तेल से, एक दिन नींबू से, एक दिन आलू से, जब जैसा आपको। करोड़ों गुना पावर काम करेगा रुद्राभिषेक। और एक चीज, मंदिर के पंडितों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़े। किसी भी धर्म का मंदिर हो वर्ल्ड के अंदर, मंदिरों के पंडितों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। इन्हें वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है। अगर वेद शास्त्र का ज्ञान होता तो ये सर्वप्रथम बोलते कि तुम अपने घर से नींबू में सरसों तेल ला के लेके आओ, हम देवी को माला पहनाएंगे या देवी को चढ़ाएंगे। इन्हें वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है। इन पंडितों को भी स्वीकार करना पड़ेगा मेरा आज यह बिस्कुट का प्रवचन। पंडितों को नहीं है ज्ञान। पंडित तो कोई भी बन सकता है, किसी जात से कनेक्ट नहीं रहता। आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग पहले स्थापना करवाइए। कई लोग बोलते हैं हम तो ये बाबा को मानते हैं, हमारे तो कुल देवी है। किसी के भी कोई कुल देवी, कोई पितर देवता हो, सब नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग शिव जी के अधीन में है।
चाहे कोई भी देवी देवता हो, चाहे दुर्गा देवी हो, चाहे रानी सती हो, चाहे संतोषी माँ हो, चाहे भनवौरी देवी हो, चाहे सनवौरी देवी हो, कोई भी देवी देवता हो, वेद शास्त्र खोल के देखिए नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग के अधीन है यह सभी देवी देवता। मैं 12 वर्ष तक के सिंगा जो देख रहे हैं आप रेलवे फाटक के साइड में, अंबा देवी का भव्य मंदिर, मैं देवी का भक्त था और आज भी देवी का भक्त हूँ। 12 वर्ष तक मैंने दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ सिद्ध कर लिया। तब देवी बोली कि जाओ शिवालय में पूजन करो, जो खेल है वहां शिवालय में भी अशोक सुंदरी देवी, ये सत्यता है। तो पंडितों का चक्कर में बिल्कुल न रहे, बिल्कुल भी न रहे। इन्हें वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है। ये तो आपके जन्म कुंडली देख के सब झूठे शब्द ही आपको बतलाएंगे। जन्म कुंडली कैसे देखा जाता है, मैंने एक वीडियो छोड़ा है इससे पहले। 7 दिन लगते हैं जन्म कुंडली देखने के लिए, 7 जन्म का देखना पड़ता है। और आप धनवान हैं, धन कुबेर मंदिर है केसिंगा के नजदीक, आपको काल सर्प योग दोष है, तो जो भी सामग्री भेजवाना है आप भिजवाइए, मैं पोस्टल एड्रेस दे दूंगा, वहां पूजन हो जाएगा आपका और गरीबों में बटेगा। शास्त्र कहता है सर्वप्रथम कोई भी दान देना हो तो विधवा महिलाओं को दीजिए। नंबर 2 फिर कहता है फिर दान देना शूद्र को दीजिए। तीसरा कहता है दान देना फिर वैश्य को दीजिए। चौथा कहता फिर खैत्र को दीजिए। ये दान का बतलाया गया है शास्त्र। और पंडित क्या बोलते हैं, हमें दान दीजिए, पंडितों को दान दिया हुआ एक पुण्य, एक सूत भी आपको पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। खोल के देखिए लखे चंडी पाठ स्पष्ट लिखा गया है। पहले विधवाओं को दीजिए दान, जो एजुकेटेड हैं विधवाएं, जिनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, आप पढ़ाई उनको पुस्तक दीजिए, कॉपी दीजिए, मैं जोड़ दूंगा विधवाओं महिलाओं को आपके साथ, उनको दीजिए। उनके बच्चों को पढ़ाई में आप मदद कीजिए, आपके बच्चे पढ़ाई में तेज होंगे। उनको वस्त्र दीजिए, आपके ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे। मैं जोड़ दूंगा। जो धनवान है विधवा महिला, आप महिलाएं हैं, महिलाओं को दान दीजिए, सदा सुहागन रहेंगी आप। इसीलिए तो कहा गया वेद शास्त्र की नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग में सुहागन महिला थोड़ा सिंदूर चढ़ाइए जलाधारी अशोक सुंदरी देवी को। लेकिन पंडितों को तो है नहीं ज्ञान, उल्टा सीधा वेद शास्त्र ये पढ़े हैं और उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं। कोई नहीं छूटता। ये काल सर्प योग, राहु ग्रह, शनि ग्रह, ये जीवन भर रहता है। उसे शांत कीजिए। नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग, मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए, एड्रेस दीजिए, भिजवा देता हूं मैं। अब पंडितों का चक्कर में मत रहिए आप। यह वीडियो को जन जन तक भेजिए, निर्भीक भेजिए। कई महिलाएं बोलते हैं हमें तो समय नहीं है मित्तल जी, भी इतना लंबा क्या है, हर रोज 18 घंटा मैं आप के लिए ही समय देता हूँ। 20 मिनट सुन लो, कान में लगा के सुनो, मत देखो। अभी मैं ये जा रहा हूँ घूमते घूमते घूमते, मैं भी खुद सुनते सुनते जाऊंगा कि मैंने क्या कहा, कहीं मिस्टेक है क्या। सिंदूर चढ़ाइए नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग में, अशोक सुंदरी जलाधारी में। पंडितों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। इन्हें वेद शास्त्र का एक फूटी कोड़ी का ज्ञान नहीं है। हम तो बोलते हैं कि प्रवचन भी मत सुनने चाहिए। प्रवचन का अर्थ क्या, ये सत्य बतलाएंगे लोगों को, नहीं बतलाते। ये भी तकलीफ पा रहे हो, तकलीफ विथ इंटरेस्ट बढ़ता है, तकलीफ को खत्म कीजिए।